हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी। सबसे पहले तो तेजस एजुकेशन हब पे आप सभी का स्वागत है। भाई, हम क्या है एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये सीरीज हमारी रहेगी हरियाणा जीके से रिलेटेड। देखो, हरियाणा जीके का जो सेक्शन अगर हम देखें तो हरियाणा जीके में अगर आप देखोगे बहुत ही छोटा स्टेट है, लेकिन यहाँ पे जो फैक्चुअल जो चीज़ें हैं, फैक्ट जो हैं वो बहुत सारे हैं। और हमें क्या करना है, यहाँ पे दो तरीके से हरियाणा जीके को कवर करना है। पहला तो क्या है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है, हमारे क्या क्या फैक्ट रहेंगे वो हम देखेंगे, और एक हम क्या है टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है, तो टॉपिक वाइज हम चीजें देखेंगे, जैसे एक बार सभी मेले करा दिए, एक बार सभी मकबरे करा दिए। ठीक है, या फिर हम पॉलिटी से रिलेटेड करा दिया, हिस्ट्री से रिलेटेड करा दिया। तो वो हमारा टॉपिक वाइज चलेगा। और एक होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज। डिस्ट्रिक्ट वाइज में क्या होगा कि सभी डिस्ट्रिक्ट की एक अलग से लिस्ट बनेगी, और ये जो डिस्ट्रिक्ट वाली जो लिस्ट बनेगी ये 10-10 मिनट की वीडियो होंगी, 10 मिनट में पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर होगा। तो ऐसी सीरीज चलाएंगे। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो आप यूं मान के चलो हरियाणा जीके की एक इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्लास है और हरियाणा के परिचय के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा हरियाणा के बारे में जानेंगे। और ये मैं हूं तेज प्रताप। ठीक है, और ये मेरा मोबाइल नंबर है। किसी को अगर कोई कोर्स करना हो, चाहे वो एसएससी टीजीएल से रिलेटेड, ठीक है, मैथ, रीजनिंग और जीके या जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, तो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो एसएससी के जो कोर्स हैं वो भी हम मेरे पास अवेलेबल हैं। आप उसके लिए भी मेरे को ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन कोर्स के लिए। ठीक है, तो आप एक बार कांटेक्ट जरूर करिए। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, जो टेलीग्राम चैनल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर आप चेक करना, तेजस जीएस बाई तेजस राजपूत। ठीक है, ऐसे डालोगे तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको दिख जाएगा, और वहां पे आप क्या है उसको ज्वाइन करके भी कुछ जानकारी ले सकते हो। चलो हम शुरू करते हैं आज। सबसे पहले देखो, हरियाणा के बारे में जानने से पहले हमें हरियाणा के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन कौन से जिले कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं। सबसे पहले अगर हरियाणा की लोकेशन देखें तो इंडिया के जो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे हमें हरियाणा देखने को मिलता है। इसके आसपास के एरिया में हमें, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पंजाब है। ठीक है, ये राजस्थान हो गया, यहाँ पे यूपी हो गया, थोड़ा सा हिस्सा हमारा क्या है उत्तराखंड का लगता है, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का भी लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास, और ये जो साइड में छोटा सा हिस्सा है ये हमारे पास क्या है, दिल्ली, जो कि हमारी राजधानी है हमारे देश की। और ये जो है यूनियन टेरिटरी है जो सिर्फ एक हरियाणा से लगती है। अब बात आती है यहाँ पे अगर हम जिलों की बात करें तो जिलों को की है ना एक आपके दिमाग में तस्वीर होनी चाहिए कि भाई आपका कौन सा जिला कहाँ पे पड़ता है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर देखो ये हमारे पास चंडीगढ़ है। ठीक है, जो हमारे हरियाणा की राजधानी है। हमारी जो ये राजधानी है ये हमने शेयर कर रखी है पंजाब के साथ, यानी पंजाब और हरियाणा की शेयर्ड जो है मतलब भाई राजधानी है, जो कि यूनियन टेरिटरी भी है। अब देखो, चंडीगढ़ के बिल्कुल साइड में पंचकुला आ जाता है। पंचकुला के नीचे यहाँ पे हमें अंबाला देखने को मिलेगा। अंबाला के साइड में हमें यमुनानगर। ठीक है, यहाँ से यमुना नदी निकलती है और ये हमारे यहाँ पे हरियाणा का एक बॉर्डर बनाती है। ठीक है, अब देखो यमुनानगर, अंबाला के बिल्कुल नीचे कुरुक्षेत्र, उसके नीचे कैथल और करनाल, करनाल के नीचे पानीपत, पानीपत के नीचे सोनीपत, सोनीपत के साथ में रोहतक और झज्जर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिल्ली है। दिल्ली के साथ टच में देखो एक तो गुरुग्राम आ गया, गुड़गांव जो हमारा है, और एक फरीदाबाद। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं जो जींद है, ये इसे भाई हार्ट ऑफ द हरियाणा भी बोला जाता है। तो ये कैथल के नीचे जींद आ जाएगा। जींद के जो अगर हम देखेंगे लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे फतेहाबाद, हिसार और सिरसा, ये हमारे पास कुछ स्टेट हो गए। अब इनके नीचे देखेंगे तो ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जो मतलब भाई राजस्थान के साथ टच में है, जैसे कि भाई भिवानी है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है। अब देखो चरखी दादरी और रोहतक, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जो किसी भी ना तो किसी स्टेट के साथ लगते हैं,
ठीक है। ये मतलब इन्हें लैंडलॉक्ड बोला जाता है। लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है कि भाई चारों तरफ से ये मतलब भाई किसी भी स्टेट की बाउंड्री को टच नहीं करते, ये सिर्फ हमारे हरियाणा के बिल्कुल कोर में है, सेंटर में है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आओगे तो नीचे देखो एक पलवल और नूह, हमें क्या है पलवल और नूह भी यहाँ पे देखने को मिलता है, हमारा जो मतलब भाई एक मतलब भाई दो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लोकेशन है, आप लोगों के दिमाग में इसकी लोकेशन होनी चाहिए, तब जाके आप क्या है कुछ चीजें समझ पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हरियाणा जो शब्द है, अगर हम इसकी बात करें तो हरियाणा जो शब्द है ये भाई परमेश्वर हरि के नाम पे पड़ा है, जो भगवान के नाम के ऊपर, हरि मतलब ईश्वर, हरियाणा मतलब हरि का, हरि प्लस में आना, हरि मतलब भगवान का निवास स्थान, ठीक है। हरियाणा में हरियाणा को जो का प्राचीन जो नाम था वो क्या था, ब्रह्मवर्त, और इसे ब्रह्मप्रवेश या आर्यवर्त या ब्रह्मा का उत्तरवेदी भी बोला जाता था, ठीक है। अच्छा, इसका जो गठन है 1 नवंबर 1966 को हुआ था, और ये पंजाब से अलग होके हरियाणा एक नया जो है स्टेट बना था। अच्छा, हरियाणा की जो राजधानी है वो क्या है, चंडीगढ़ है। दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी भौगोलिक अगर उपस्थिति देखें तो ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो मैंने आपको बताया था कहाँ पे भाई, ये मेरे पास नॉर्थ है, ये मेरे पास वेस्ट है, ये मेरे पास ईस्ट है, और ये मेरे पास साउथ है। तो ये नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक अब आ जाता है कि भाई अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा। अब देखो अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाएं हम देखेंगे। अक्षांशीय क्या होती है भाई, मेरे पास ये जो रेखाएं है ना, यानी हमारा जो हरियाणा कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे खत्म होता है, जो ये अक्षांशीय रेखाएं होती है वो होती है जो लेटी हुई रेखाएं जिन्हें बोलते हैं लैटिट्यूड। जब हम हमारा अर्थ देखते हैं, अर्थ को देखो अलग अलग रेखाओं में डिवाइड किया हुआ है, 0 डिग्री से लेकर और वो 90 डिग्री तक। तो ये जो 0 डिग्री से 90 डिग्री, तो हमारा जो हरियाणा है वो कहाँ पे पड़ता है, वो नॉर्थ वाले हिस्से में पड़ता है। और उसका जो अक्षांशीय जो जो रेखा है वो क्या क्या है, 27 डिग्री और 39 मिनट इसका उत्तरी अक्षांशीय है, और 30 डिग्री और 55 मिनट और 5 सेकंड ये उत्तरी अक्षांशीय, इसका मतलब भाई विस्तार हमें देखने को मिलता है। देशांतरीय यानी अक्षांशीय का मतलब होता है लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड। और ये देखें देशांतरीय रेखा, तो देशांतरीय रेखा वो होती है जब हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, यानी ये हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ के दोनों पोल को अगर मैं मिला दूं, ठीक है, ऐसे मिलाते हुए बहुत सारी रेखाएं बन जाती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस, लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं, जिन्हें हम देशांतर जो है मतलब भाई देशांतरीय विस्तार बोलते हैं। तो हमारा जो देशांतरीय विस्तार है वो 74 पॉइंट में 27 मिनट और 8 सेकंड से लेकर पूर्वी देशांतर, क्यों, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना, वो इंडिया वो ईस्ट साइड में पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हमारी ये अर्थ है, अर्थ के ये 0 डिग्री है और यहाँ पे 23 डिग्री है, ठीक है। और ये हमने अर्थ को दो हिस्सों में नॉर्थ से साउथ बांट दिया, और दो हिस्सों में यहाँ पे क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब भाई ऐसे बांट दिया ये, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। अब देखो हमारा जो इंडिया है ना उसका कुछ हिस्सा नीचे पड़ता है यहाँ पे, और कुछ हिस्सा यहाँ पे, मतलब इंडिया जो है, इंडिया यहाँ पे पड़ता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्टर्न साइड में। तो ये हमारे पास अगर मैं इनको ये इसको अगर मैं मानता हूं नॉर्थ और साउथ को, तो उसके ईस्ट साइड में हमारा जो है इंडिया पड़ता है, और उसी इंडिया में हमारा हरियाणा है। तो ईस्टर्न देशांतर इसको बोला जाता है, ठीक है, ईस्टर्न यानी पूर्वी देशांतर बोला जाता है। तो 74 डिग्री और 27 मिनट और 8 सेकंड से 77 डिग्री और 36 मिनट और 5 सेकंड इसका पूर्वी देशांतर है। अब देखो यहाँ पे एक चीज का नोट करो, यहाँ पे 27 से 30 तीन क्या है डिग्री का हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ भी 74 से 77, यहाँ भी 3 डिग्री का हमें अंतर देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब हमारे पास दोनों तरफ ही 3 डिग्री के आसपास का ही अंतर हमें दोनों तरफ देखने को मिलता है, ठीक है, लगभग 3 के आसपास। तो इस चीज का ध्यान रखना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, सीमावर्ती राज्यों की बात करते हैं। भाई उनके जो पड़ोसी जो राज्य हैं, पड़ोसी राज्य देखो आपको मैं दिखाता हूं यहाँ पे। जब आप पड़ोसी राज्यों को देखोगे तो देखो ये मेरे पास हरियाणा है, हरियाणा के यहाँ पे पंजाब आ गया,
यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, इस साइड में थोड़ा सा हिस्सा उत्तराखंड को, यानी उत्तराखंड को भी लगता है। यहाँ पे यूपी आ जाएगा, ये दिल्ली आ गया, नीचे हमारे पास क्या है, राजस्थान, यानी ये पूरा हिस्सा राजस्थान को टच करता है। तो देखा जाए तो हमारे पास देखो, अगर नॉर्थ में हिमाचल आ गया, नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, उत्तराखंड आ जाएगा, ईस्ट साइड में क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, नीचे साउथ में और जो साउथ वेस्ट है यहाँ पे क्या आ जाएगा, राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, पंजाब आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसका देखें तो देखो उत्तर पूर्व, ठीक है, वहां पे क्या देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश, पूर्व में क्या, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व दिल्ली देखने को मिलता है, और दक्षिण पश्चिम में यानी हमें राजस्थान, और उत्तर पश्चिम में हमें क्या देखने को मिलता है, पंजाब एवं चंडीगढ़ देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे याद रखना कि उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण पूर्व में दिल्ली और उत्तर पूर्व में उत्तराखंड भी संभावित है। कहने का मतलब हमारा जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ पे उत्तर पूर्व में उत्तराखंड आ जाए, नहीं, वो हमारे पास, या हिमाचल प्रदेश उत्तर में आ जाए, ये उत्तर पूर्व में आ जाए, ये उत्तर में भी आ सकता है ऑप्शन में। तो बस एक थोड़ा सा है ना माइंड मैप होना चाहिए आपके दिमाग में कि भाई किस साइड था। तो हिमाचल देख रहे हो, आपको ये नॉर्थ मतलब भाई नॉर्थ में भी हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, भाई हरियाणा की जो सीमाएं हैं किन किन राज्यों से छूती है, तो हमने देखा राजस्थान, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, अब देखो इनकी जो सीमाएं हैं, अगर इनको देखें तो हरियाणा के साथ दो केंद्र शासित जो है प्रदेश छूते हैं, यानी दो यूनियन टेरिटरीज हैं, एक है दिल्ली और एक है चंडीगढ़। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हमारा क्या है, वो है 44,212। दो तीन बार याद करोगे अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ पे भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1.34% है। भारत का जो क्षेत्रफल का कितना परसेंट है ये, यानी जितना भारत का क्षेत्रफल है ना, भारत का क्षेत्रफल अगर 100% है तो उसका 1.34% क्या होगा, हमारा हरियाणा का क्षेत्रफल होगा, जो कि इसके बराबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हरियाणा भारत का लैंड लॉक्ड क्या है, भू आवेशित राज्य है। लैंड लॉक्ड का मतलब क्या होता है कि भाई चारों तरफ से मतलब भाई राज्यों से घिरा हुआ है। अब देखो मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे देखो को हरियाणा का कोई भी, यहाँ पे देखो ये पूरा हिस्सा हरियाणा का जो भी है वो राज्यों से जुड़ा हुआ है, किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री को टच नहीं करता, तो इसीलिए इसको लैंडलॉक्ड बाउंड्री बोल देते हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं। यहाँ पे देखो राज्य का जो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हमारा, सिरसा है। ये कितना है, वो है 42,700 मतलब 4277 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 4,277 किलोमीटर स्क्वायर है। तो सर्वाधिक जो है ना क्षेत्रफल हमारा सबसे मतलब भाई बड़ा एरिया कौन से राज्य मतलब भाई राज्य के किस जिले का है, तो वो है सिरसा का। ठीक है, तो आप देखोगे सिरसा कहाँ है, ये पहले क्या होता था, भिवानी होता था, क्योंकि भिवानी में चरखी दादरी भी शामिल था, लेकिन जब से चरखी दादरी बना है, ये भिवानी है वो उसका एरिया कम हो गया है, अब सिरसा पहले नंबर के ऊपर आ गया है। ठीक है, चलो सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा है, फरीदाबाद। फरीदाबाद कितना है, 741 किलोमीटर है। आप देखोगे यहाँ पे देखो ये छोटा सा जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये फरीदाबाद है, और ये सबसे कम एरिया हमें मतलब भाई सबसे कम क्षेत्रफल हमें देखने को मिलता है। अच्छा, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या हमारी कितनी है, तो वो है 25, 35, 14, 62। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि यानी भाई 2,53,51,462। तो लगभग यूं मान के चलो 2 करोड़, ठीक है, और 53 लाख, ऐसे कर लो। ठीक है, तो ऐसे कर लो, और फिर 53 में से 2 और घटा दो, कितना आ गया, 51,000। इतना अगर याद हो गया तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पुरुषों की संख्या कितनी, अच्छा ये देखिए भारत की जनसंख्या का कितनी है, तो भारत की जो अगर हम 100% जनसंख्या मांगेंगे तो उसका ये हरियाणा है 0.9% जनसंख्या है। ठीक है, अच्छा हरियाणा में जो पुरुषों की जो संख्या है वो कितनी है, अब देखो यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या आ जाती है कई बार, तो याद रखना 13, 49, 47, 34। तो ये हमारा कितना होगा, 13 होगा, 49 होगा, इसमें से 2 घटा देंगे, 47 और 34, कुछ इस प्रकार से। तो क्या कैसे कितना हो जाएगा, 1,94,94,734, जो कि भाई 53 पॉइंट में 2-3% है। हरियाणा में जो महिला जनसंख्या है वो कितनी है, तो वो है हमारे पास 1,18,56,728,
जो कि भाई 46.77% के आसपास है, 46.77% के आसपास है। अच्छा, हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो है हमारे पास फरीदाबाद। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे जो जनसंख्या है वो कितनी है? वो है 18,09,733। कितनी है? 18 लाख के आसपास है, 18 लाख, ठीक है। तो इस चीज का याद रखना। देखो अगर हम देखें फरीदाबाद, देखो सबसे छोटा जिला जरूर है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, क्योंकि दिल्ली के पास वाला एरिया है और इसलिए यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा है, डेवलप्ड एरिया है। तो यहाँ पे क्या है, फरीदाबाद जो है, यहाँ पे हमें क्या है, 18 लाख पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अच्छा, हरियाणा का जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या है अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो चरखी दादरी है, जिसमें 5,02,276, यानी 5 लाख के आसपास हमें जनसंख्या देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे साक्षरता दर। भाई हरियाणा राज्य की जो साक्षरता दर वो कितनी है? वो है 75.6%, यानी 75.6% लोग यहाँ के साक्षर हैं, ठीक है। अच्छा, पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो वो हमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 74.6% लोग ऐसे हैं, मतलब 74 कह रहा हूँ, 84 पॉइंट में 06% पॉपुलेशन ऐसी है पुरुष मतलब भाई जिसमें पुरुष क्या है, साक्षर है, ठीक है। अच्छा, महिला साक्षरता दर कितना है? 65% के आसपास, 65.90% के आसपास होगी हमारी। तो महिला जो है यहाँ पे कम साक्षर है और पुरुष है वो ज्यादा साक्षर हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो महिलाओं को भी साक्षर बनाओ भाई, पहुंचाओ उनको भी स्कूलों तक, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी एक मेरा मित्र है, उन्होंने क्या किया, अपनी मदर है उनको अब स्कूल भेजना शुरू किया, बोला कि बचपन में वो नहीं जा पाई, तो अब क्या है, जो ऐसे जो स्कूल बनाए गए हैं जहां पे जो मतलब भाई जो बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर पेरेंट्स होते हैं, उनको क्या है, मतलब भाई पढ़ाया जाता है और उनको थोड़ी बहुत बेसिक जो है ना नॉलेज दी जाती है, तो वो कराया जाता है, ठीक है। चलो, राज्य में जो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम। तो गुरुग्राम है, यहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक हमें साक्षरता देखने को मिलती है। अच्छा, सबसे कम साक्षरता दर हमें नू मेवात में, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी है? सिर्फ 54% लोग ही पढ़े लिखे हैं। अच्छा, हरियाणा राज्य की जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? तो याद रखना 573 व्यक्ति यानी पीपल पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कितना देख रहा है कि भाई 1 स्क्वायर किलोमीटर में 573 जो लोग हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं। ये हरियाणा का है एवरेज, ठीक है। हरियाणा का जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था फरीदाबाद, भाई सीधी सी बात है, छोटा सा एरिया है लेकिन पॉपुलेशन वहां 18 लाख के आसपास है, ठीक है। और 741 स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया है। तो यहाँ पे छोटे से एरिया में बहुत यानी लाखों लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा होगा, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ज्यादा लोग रह रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे अगर पूरे हरियाणा की बात करें एक एवरेज का, तो वो भाई 573 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में देखो 2442 जो लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि भाई ये पता चलता है कि भाई फरीदाबाद सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला है। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? हमारा सिरसा, क्योंकि हमने देखा था सिरसा है सबसे बड़ा एरिया है, ठीक है, और पॉश एरिया है, मतलब भाई ऐसा एरिया है जहां पे मतलब भाई कम लोग रहते हैं। तो हमारे पास क्या है, सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है? सिरसा है, वहां पे 303 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। अच्छा, हरियाणा का जो लिंग अनुपात है उसकी बात करें तो वो कितना है? 879 2011 की जनगणना के अनुसार। हालांकि अभी प्रेजेंट में जो हरियाणा का जो लिंग अनुपात है वो बढ़ा है, ठीक है, ये 900 पार भी कर गया था, एक टाइम पे ये 921 भी पहुंच गया था, ठीक है। तो कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पे ये 1000 के पार भी चला गया था। तो कहीं ना कहीं देखो हमारे पास क्या है ना, अभी फिलहाल में जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चला था, बहुत सारा मतलब भाई हमें देखने को मिला है, और लोगों का जो रवैया है वो एटीट्यूड है वो चेंज हुआ है विमेन्स के प्रति, बच्चों के प्रति, ठीक है। तो वो जो है ना, इसके अनुसार हमें क्या पता चल रहा है कि भाई अभी जो लिंग अनुपात है हमारा अच्छा हो रहा है। अब बात आती है कि पहला सीएनजी जो बस है वो कहाँ पे उसका नाम क्या था जो चली थी? जो पहली बार जो सीएनजी मतलब सीएनजी बस चली थी उसका नाम था हरियाणा उदय। और प्रथम सीएनजी मतलब भाई बस का जो है
मतलब सीएनजी नहीं, एसीजी, मतलब एसी बस, जो एसी बस चली थी ये थे एसी बस और ये थी सीएनजी बस। ठीक है, तो जो पहली जो एसी बस थी उसका नाम था सारथी वोल्वो। ठीक है, तो यानी दो चीजों का याद रखना, सीएनजी जो बस जो चली थी उसका नाम था हरियाणा उदय, और पहली जो एसी बस चली थी उसका नाम था सारथी वोल्वो। अच्छा, हरियाणा की जो प्रथम जो है कहानी को किसके द्वारा लिखी गई थी, तो एक कहानी लिखी गई थी जिसका नाम था लड़की की बहादुरी। ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये था लेखक जो थे पंडित माधव प्रसाद मिश्रा के द्वारा ये लिखा गया था। किसके द्वारा लिखी गई थी ये कहानी, पंडित माधव मिश्रा के, प्रसाद मिश्रा के द्वारा। राज्य भाषा हमारी क्या है, हिंदी है, लेकिन दूसरी क्या है, पंजाबी। हालांकि पहले हमारी तमिल भी हमारी जो है लैंग्वेज होती थी द्वितीय, लेकिन उसे बाद में क्या चेंज कर दिया गया था। इनको हम आगे पास्ट में पढ़ेंगे जब हम आगे डिटेल्ड में चीजों को पढ़ेंगे। आज बस थोड़ा सा मतलब भाई चीजें देख रहे हैं। हमारा जो मतलब भाई राजकीय जो वृक्ष है वो क्या है, हमारा पीपल है, पीपल का पेड़ है। ठीक है, राजकीय जो पशु है ब्लैक बक है, आप ये देख रहे हो ब्लैक बक। ठीक है, राजकीय जो पुष्प है वो क्या है, कमल है। राजकीय पक्षी है वो ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसे काला तितर भी बोलते हैं। ठीक है, राज्य का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, हमारा सत्यमेव जयते। ठीक है, जो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया था। अच्छा, यहाँ पे देखिए राजकीय खेल क्या है, हमारा कुश्ती है। राजकीय फल क्या है, आम है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। हालांकि देखो हमारे पास क्या है, इन इन आज तो बस थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि भाई इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हरियाणा के बारे में, ताकि भाई एक छवि सी बन जाए कि भाई हरियाणा हमने शुरू कर दिया है। हालांकि हम इन सब चीजों को थोड़ा सा और भी आगे डिटेल में देखेंगे, इन पक्षियों के बारे में भी, इन सब के बारे में भी जानेंगे। मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा। वो जो प्लेलिस्ट है उसको आप एग्जाम से पहले अगर आप करके चले गए, आप जो 25 मार्क्स आपके आने हैं वो 25 के 25 आप क्रैक कर पाओगे। कहीं ना कहीं मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा कि भाई आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नंबर आप यहाँ पे अचीव कर सको। ठीक है, अच्छा, हरियाणा के जो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थी, सन्नो देवी हमारी जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, प्रथम जो स्पीकर बनी थी हमारी। अच्छा, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो थे जस्टिस मेहर सिंह। ठीक है, तो उनका नाम क्या था, चीफ जस्टिस मेहर सिंह। अच्छा, हरियाणा की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, तो वो है करोह, जो कि भाई मोरनी हिल्स के ऊपर पड़ती है। ये कितनी है, 1514 मीटर ऊंची है। तो ये कहां पे पड़ती है, मोरनी हिल्स के ऊपर। अच्छा, ये अगर भारत मतलब भारत कर रहा हूं, हरियाणा में अगर औसत वर्षा है उसको अगर हम देखें तो आपको ये देखेगा कि भाई 400 सेंटीमीटर मतलब 40 सेंटीमीटर से 600 सेंटीमीटर मतलब सॉरी 40 से 60 सेंटीमीटर हमें क्या है यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है। और उसमें भी अगर हम औसत देखें तो 45 सेंटीमीटर हमें जो है वर्षा देखने को मिलती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो राज्य है हमारे पास, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो राज्य है वो कौन सा है, छछरौली, जो कि यमुनानगर में है। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है, हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। तो छछरौली जो है यमुनानगर में है, और ये जो है ना यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा हमें हरियाणा की देखने को मिलती है। जैसे इंडिया में चेरापूंजी मासिन राम जो है वहां पे सबसे ज्यादा बरसात होती है, सेम वैसे ही हरियाणा में चेरापूंजी एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है। हरियाणा का जो पहला मुख्यमंत्री था उनका नाम क्या था, पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, प्रथम जो राज्यपाल थे उनका नाम था धर्मवीर सिंह। पहले जो राज्य कवि रहे हैं उनका नाम था उदय भानु हंस। और पहली जो फिल्म बनी थी हरियाणा की उसका नाम था धरती, जो 1968 में बनी थी। अच्छा, प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे, आनंद स्वरूप हमारे जो थे प्रथम एडवोकेट जनरल थे। पहला जो उपन्यास जो बना था तो वो उसका नाम क्या था, जाड़ू फ्री, जिसके लेखक कौन थे, राजा राम शास्त्री, जिनका नाम क्या था, राजा राम शास्त्री। तो राजा राम शास्त्री थी, उन्होंने पहला उपन्यास लिखा था जाड़ू फ्री। अब बात करते हैं आर्य समाज की। तो देखो आर्य समाज है ना, इसकी जो पहली शाखा अगर इन हरियाणा में कहीं लगी थी तो वो थी रेवाड़ी। और कब लगी थी ये, 1880 में। अच्छा, सनातन धर्म है उसकी जो प्रथम जो शाखा है वो हमें झज्जर में देखने को मिली थी, जो कि आर्य समाज के
शाखा के 6 साल बाद, जो कि हमें 1886 में हमें क्या है झज्जर में वो मतलब भाई सनातन धर्म की पहली शाखा बनाई गई थी। अच्छा, हरियाणा का जो हृदय किसको कहा जाता है, मैंने बताया था हार्ट बोला जाता है जींद को, ठीक है। हरियाणा में जो शहीदी दिवस है वो 23 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन राव तुलाराम की मृत्यु दिवस थी। राव तुलाराम वो थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में जो अंग्रेजों से लोहा लिया था, तो इसलिए क्या है इनके मतलब भाई मृत्यु दिवस को हम क्या है शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, हरियाणा में जो प्रथम सांगी कौन थे, तो वो थे किशनलाल भट्ट, जो कि मेरठ के थे। अच्छा, देखो जो सांग है ना, सांग से रिलेटेड हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इतना डिटेल में आपको ज्यादातर चीजों में नहीं पढ़ाया जाता है कोई भी, लेकिन हम जो भी चीज पढ़ेंगे इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 25 में से 25 आप क्रैक कर पाओ, ठीक है। अच्छा, प्रथम जो उप मुख्यमंत्री कौन थे, चांदराम जो है मतलब भाई हरियाणा के प्रथम उप मुख्यमंत्री बने थे। अच्छा, हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला जो अध्यक्ष जो है, वो हमने देखो अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, सन्नो देवी, इसको हमने दोबारा से काउंट कर लिया है। तो सन्नो देवी जो है हमारी जो पहली स्पीकर बनी थी, महिला अध्यक्ष बनी थी। अच्छा, हरियाणा विधानसभा का जो प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो पुरुष जो है अध्यक्ष जो है, पुरुष जो स्पीकर है, मेल जो स्पीकर है, वो कौन बने थे, तो वो बने थे राव बीरेंद्र सिंह। कौन थे? राव बीरेंद्र सिंह। अच्छा, अगर पूछे कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो भी हमारे पास राव बीरेंद्र ही थे। राव बीरेंद्र ही हमारे क्या है हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के, ठीक है। अच्छा, हरियाणा में जो प्रथम मुख्य सचिव थे वो कौन थे, तो वो थे श्री स्वरूप कृष्ण। क्या नाम था उनका? श्री स्वरूप कृष्ण। अगर हम देखें हरियाणा में ग्राम पंचायत देखें तो सबसे अधिक कहां पे है, तो यमुना नगर में है, और सबसे कम अगर ग्राम पंचायत देखें तो वो फरीदाबाद में है। अब बात आती है यहाँ पे, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 10। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 5। विधान सभा की कितनी सीटें हैं, 90। ठीक है, तो याद रखना, जैसे कि हमारे पास क्या होता है भाई, लोकसभा, राज्यसभा, और उसके नीचे स्टेट्स में आपकी क्या है स्टेट असेंबली होती है। यहां पे कितनी है, 10, 5, 90, ऐसे याद कर लेना आप, ठीक है। तो लोकसभा में तो 10 है, राज्यसभा में 5 है, और स्टेट असेंबली जो कि विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है आपकी, 90 है, ठीक है। आज का जो सेशन है ना, इसमें हम थोड़ा सा ही रखते हैं, ठीक है। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम क्या है इसको अब डिटेल्ड वाइज चलेंगे। ये तो एक इंट्रोडक्शन क्लास था जिसमें मैंने आपको क्या है थोड़ा सा बस परिचय दिया है, हरियाणा का परिचय, और उसमें क्या है कुछ चीजें ही कवर करी हैं। अब आगे जब हम देखेंगे तो हम इनको डिटेल्ड में देखेंगे, जितना हो सके। आप अगर खुद के नोट्स भी बनाओगे या एग्जाम से पहले इनको 2 की स्पीड से रिवीजन भी कर जाओगे। और देखो, मैं कोई बकवास नहीं करूंगा, मैं सीधा पढ़ाते हुए चलूंगा। जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, नो बकवास, सिर्फ स्टडी, ओनली स्टडी, ठीक है। चलो, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब बात है।